मेरे प्यारे भाइयों बहनों मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने महाकाल चक्र ज्योतिष चैनल में। आज का जो ये वीडियो रहेगा अपना ये होगा मिथुन लग्न 2023 मई का महीना किस तरह का रहने वाला है। ठीक है, ये आपका अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो आप कृपया करके वीडियो को पूरा देखें और आपका जो नेगेटिव है और जो पॉजिटिव है आपका अलग अलग करके, ऐसा नहीं है कि आपको गुड़ गोबर साथ में बताया गया, अलग अलग करके बताया गया आपको। मिलावट का काम नहीं है अपना, जो है 100% कहेंगे और जो भी बताएंगे आपको 100% सत्य बताएंगे। ऐसा नहीं है कि अपने मन से ही बातें फेंक दी है। ठीक है, तो अपना जो इस बार जो इस महीने के गोचर होने वाले हैं, इस बार अपन 4 गोचर के बारे में बात करेंगे। 4 गोचर महीने में होने वाले हैं। 30 तारीख का मंगल गोचर अपन ने नहीं लिया है, वो अगली वीडियो में 30 तारीख से पहले आपको मैं बता दूंगा। आपका जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव है अपन इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले अपन नेगेटिव के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो नेगेटिविटी है उसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने 100 पॉजिटिव वर्क किया है और आपने कहीं एक भी नेगेटिव कोई कर दिया काम तो आपका गेम ओवर। आप कोई क्लाइंबिंग कर रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, आपकी एक गलती आपके लिए, आपकी मेहनत के ऊपर पानी फेरने के लिए एक गलती बहुत है आपके लिए। ठीक है, तो नेगेटिव्स को थोड़ा माइंड में रख के अपन वर्क करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। सबको ये तो पता ही होता है करना क्या है, पर क्या नहीं करना है वो भी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अपन नेगेटिव को अपन पहले रखते हैं। करना है जो तो सब लगभग सबको सब बताते हैं, पर क्या नहीं करना है वो आपको बहुत कम लोग बताते हैं आपको। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे नेगेटिविटी की। तो फर्स्ट नेगेटिविटी आपकी ये आपकी आ रही है शुक्र गोचर से, जो 2 मई को होने वाला है। ये आपका लिए शुक्र गोचर जो है आपका, ये आपके लिए शुभ नहीं रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपके जो पहले भाव में इसका गोचर हो रहा है और ये आपका स्वामी जो है आपके 12वें का भी स्वामी है, आपके पंचम भाव का स्वामी है। तो 12वां भाव जो होता है वो आपका हानि का होता है, लॉस का होता है। और जो जब आपको लॉस का स्वामी के पहले भाव में आता है तो आपको हेल्थ से संबंधित थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, आपको 2 मई को इस हेल्थ के इश्यू को आपको दूर ही रखना है। अगर आप जितना आपसे हो सके, और आपको अगर और भी कोई हेल्प चाहिए या आगे का बारे में कुछ ज़्यादा जानना है आपको, तो आप कमेंट करिए, बताइए हमें कि आपको सही लगा नहीं लगा, क्या आपके जीवन में ऐसा हुआ नहीं हुआ। ठीक है, आपका शुक्र का जो गोचर है आपका पहले भाव में हुआ है, ये आपके एंजॉयमेंट को तो बढ़ाता ही है, पर आपके 12वें भाव का भी स्वामी है, जो आपके हेल्थ का इश्यू आपको दे सकता है। और आपका ये पंचम भाव का स्वामी है, तो पंचम भाव का जो स्वामी है ये आपकी विद्या को प्रभावी बनाता है। पंचम भाव होता है विद्या का होता है, तो आपको कुछ ना कुछ सिखाता है ये पंचम भाव। जब आपका फर्स्ट में जाता है तो आपका जो हेल्थ है ये कुछ नया मोड़ ले सकती है। आपकी जो आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी हेल्थ है, आपका माइंडसेट है, ये आपको कुछ नया मोड़ ले सकता है। 2 तारीख को कुछ ना कुछ नई चीज़ें सामने आएंगी आपकी। समझ गए होंगे आप बात को। हेल्थ का इशू इस दिन आ सकता है, तो बहुत सावधानी से हेल्थ के इशू समझ गए ना आप। हेल्थ का इशू कैसे आ सकता है, अब ये इतना लंबा चौड़ा बता नहीं सकता मैं आपको। बाकी आपको हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कुछ ज़्यादा आपको अगर कोई नशा वगैरह करते तो वो नहीं करना है, या आप कहीं आपको डॉक्टर के पास जाना था, डॉक्टर के पास नहीं गए तो भी दिक्कत हो सकती है, आपको किसी तरह से दिक्कत हो सकती है। तो आपको हेल्थ के लिए आपको हमेशा अवेयर रहना है, और रहना ही चाहिए। मगर 2 तारीख को तो खास ही अवेयर रहना है आपको। 1, 2 और 3 तारीख को, तीनों दिन आपको हेल्थ के लिए अवेयर रहने का मैं कहता हूँ आपको। अगर थोड़ा भी आप केयरलेस हुए नहीं है आपको प्रॉब्लम आएगी। पहले नेगेटिविटी 2 तारीख की है। सेकंड जो नेगेटिविटी है आपकी 15 तारीख की, जो गोचर जो नई सिचुएशन बनेगी आपकी सूर्य के लिए, ये जो होगी आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। अब आपके 12वें भाव में गोचर करते हैं सूर्य देव, तो सूर्य क्या है, सूर्य तो किंग है सबके, राजा की उपाधि मिली है। तो वो आपके 12वें भाव में गया था। आपका जो आपका राजसिक सुख होता है वो आपका कहीं ना कहीं खोता हुआ आपको दिखेगा। और आपका जो स्वामी है ये आपके 3रे भाव के स्वामी है, तो आपका कहीं ना कहीं से आपका
देखिए कि जो थर्ड हाउस होता है वो आपका पब्लिक फिगर्स होते हैं आपके, ठीक है। पब्लिक जो होता है, पब्लिक के लिए जो आप पब्लिक में कैसी इमेज है आपकी, वो आपकी थर्ड हाउस से देखी जाती है। जैसे आप कोई IAS है तो आपको लोग किस तरह देखते हैं। थर्ड हाउस जो होता है अपने आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का भी होता है थर्ड हाउस, और आपका थर्ड हाउस होता है आपका करेज का भी होता है। तो करेज का होता है, इजीनेस का भी आपका थर्ड भाव होता है। तो ये जो 4 चीजें हैं आपको मैंने बताई है, ये आपको देखनी है आपको, ठीक है। तो इसमें जो आपका 15 तारीख को जो 14, 15 और 16 जो 3 तारीख हैं, इनको आपको थोड़ा नयापन देखने को मिलेगा। तो इन चीजों में आपको लॉस होगा। अब इनसे बचना कैसे? सबसे पहले आपको अगर कोई सोशल कोई चीज है आपकी और उस पर कोई कुछ बोलता है आपको, तो आपको चुप रहना है, ठीक है। आपके लिए कोई आपकी बुराई करता है या आपके बारे में कोई कुछ कहता है, कोई आपके सीक्रेट्स बताता है, या आपके कोई भाई बहन है जिसके बारे में आपने वो सीक्रेट बता रखा है, तो आप अगर शांति रखते हैं तो आपका लॉस कन्वर्ट हो जाएगा। पर अगर आप अपना लॉस नहीं एक्सेप्ट करते हैं और आप सोचते हैं कि नहीं, मैं इस लॉस को, आपका जो जितना आपका लॉस होता है ऑटोमेटिकली उतना लॉस तो होता ही है, पर आप क्या करते हैं, उस लॉस को आप एक्सेप्ट नहीं करते। फिर उस लॉस को आप क्या होता है, आप उसको और भूल जाते हैं। तो आपको इन पब्लिक फिगर्स में प्रॉब्लम आएगी, तो आपको संभल के चलना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दोनों आपका ये नेगेटिव है, और ठीक है। अब अपन बात करेंगे पॉजिटिविटी की। जो 2 तारीख, 1, 2 और 3 तारीख और 14, 15 और 16 तारीख आपको विशेष ध्यान रखना है, जिससे आपको बचाएगी। अब आपका पॉजिटिविटी का बताता हूँ। पॉजिटिविटी में जो आपका आता है वो आपका गुरु गोचर आता है। अब आप कहेंगे तो चंडाल बना है, पॉजिटिव कैसे हो गया? बताता हूँ आपको किस तरह हो गया। जो आपका 11वें भाव में जिसने गोचर किया आपके, ये आपका 10वें का और 7वें का स्वामी। अब आपका 10वें भाव का स्वामी जो आपके 11वें भाव में जाता है, तो आपको ये कर्मों से आपको प्रॉफिट कराता है। आप अपने हार्डवर्क से आप प्रॉफिट लेते हैं। और आपके जो 7th हाउस होता है, 7th हाउस होता है आपके कलीग्स का, आपके मेट्स का, आपके साथ में जो वर्क करते हैं उनका। तो उनका जो वर्क होता है उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपके जो साथ में कोवर्कर्स होते हैं आपके, उनसे आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा, और आप अपने हार्डवर्क से भी प्रॉफिट करते हुए दिखेंगे। 22 तारीख को, 22 अप्रैल 2023 को आप इन चीज़ों में लग जाएंगे, आप हार्ड वर्किंग में हो जाएंगे। पर आपको 2 मई को ध्यान रखना है, और 1, 2 और 3 मई को, और 14, 15 और 16 मई को विशेष ध्यान रखना है। आगे भी ऐसा कुछ हो सकता है, पर इस दिन आपको थोड़ा सा, अगर इस दिन आप थोड़ा सा संभल जाते हैं तो आगे भी कहीं ना कहीं आप संभल जाएंगे। अगर इस बार आप नहीं संभले तो फिर ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका पॉजिटिव है आपके लिए, ये इस महीने में ये पॉजिटिविटी दिखेगी आपको। और अब आप कहेंगे कि ये भी बता दिया क्या होगा। अब ऐसा है कि एक कुंडली पूरी बनी हुई है, उसमें कुछ नया गोचर होता है, तो जो पुराना चलता आता है वो तो वैसा ही रहता है, पर आपके जो नया गोचर हुआ है तो वो नई सिचुएशन आपके सामने आती है। तो ये कहने का है मेरा कि अब आप कहेंगे 22 से लेकर के आगे तक जो गोचर रहेगा, तब तो आपने पॉजिटिव बता दिया और फिर आपने नेगेटिव बता दिया। तो कंफ्यूज ना हो मेरे भाइयों बहनों, इसका मेरा ये है कि जो जैसा चलेगा वैसा चलता रहेगा, पर आपका जो गोचर जिस दिन होगा उस दिन आपको कोई नया सिचुएशन आपके सामने आएगा। जैसे कि आपका 2 तारीख को शुक्र का गोचर आपका होगा, तो इस समय आपका नई सिचुएशन सामने आएंगी। और आपका 10 तारीख को जो मंगल गोचर होगा उस समय आपकी नई सिचुएशन सामने आएगी। और फिर आपका जो 14 तारीख को होगा तो एक नई सिचुएशन सामने आएगी। ऐसे करते करते नई सिचुएशन आपके सामने आती जाएंगी, और आपका लाइफ आगे बढ़ती जाएगी। नए चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते जाएंगे। आगे क्या होगा, नई सिचुएशंस नए चैलेंज आते जाएंगे। आगे जो अपन बात करेंगे, ये मंगल की बात करेंगे 10 तारीख को, ये भी आपके लिए पॉजिटिव ही होने वाला है।
हाँ, मानता हूँ मैं कि ये 6 का स्वामी है आपके, पर आप पूरी बात सुनिएगा मेरी। आपके मंगल आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके 11वें और 6वें भाव के स्वामी हैं। अब क्या है कि 6वें भाव को लोग कहते हैं बुरा मानते हैं, पर मैं उसको 6वें भाव को बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये होता है एक अपने स्ट्रगल हाउस। ये इसको आप स्ट्रगल कहते हैं। अब आपको अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपने जूझ रहा है तो स्ट्रगल कर रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ना तो चाह रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे 10वें भाव 10 तारीख को, तो आप क्या करेंगे, आपके प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, आपके धन, आपका जो मनी प्रॉफिट होगा उसको बढ़ाएंगे, और आपको कहीं ना कहीं स्ट्रगल भी थोड़ा बहुत कराएंगे ये, पर ये आपके लिए अच्छी गुड स्ट्रगल होने वाली है, कोई बैड स्ट्रगल होने वाली नहीं है। तो आपको शुरू से समझ देता हूँ कैसा क्या होने वाला है। 22 तारीख को आपको बता दिया है कि आपको आपके हार्डवर्क से और आपके कोवर्कर से आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद एक नई सिचुएशन बनेगी 2 तारीख को, जो आपको मैं बता दिया कि आपकी हेल्थ के इशू हो सकता है, तो हेल्थ के लिए आपको ध्यान रखना है। गोचर का समय है 2 तारीख को, आपको 1, 2 और 3 तारीख तीनों को ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि आप 1 तारीख पहले भी लें, 1 तारीख बाद में भी लें, ताकि उसमें आपको थोड़ा सा समझ में आए कि आपको करना क्या है। अगर आप उसी दिन करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको ज़्यादा अवेयर रहना होगा। फिर आपके लिए 10 तारीख को एक अच्छी खबर मिलेगी आपको कि यार आपको कहीं ना कहीं उससे प्रॉफिट हो गया है, थोड़ा बहुत आपने स्ट्रगल किया तो आपको प्रॉफिट मिल गया है, ऐसा कुछ आपकी रहेगी। अगर आप स्ट्रगल करते हैं तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, अगर आप स्ट्रगल नहीं करेंगे तो प्रॉफिट भी आपको नहीं मिलने वाला है। फिर 15 तारीख को, 14, 15 और 16 तारीख को आपको ये जो आपका बताया है 12th हाउस में जा रहे हैं, तो आपका जो आपका 3rd हाउस होता है, जो आपको सोशल इमेज का होता है, जो आपके छोटे भाई बहनों का होता है, जो आपकी सामाजिक जो होता है उसके लिए होता है, तो इसमें से आपको दूरी रहना है। आपके सामाजिक तत्वों से आपको दूरी बना के रखनी है, इसी से आपको होगा। अगर आप सामाजिक तत्वों के पास जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, जो आपके लिए लॉस होंगी। कैसा लगा वीडियो, क्या होता है आपके साथ में, क्या ये चीज़ें आपके लग्न से मैच खाती हैं नहीं खाती हैं, कमेंट कीजिए। नहीं खाती हैं तो आपका हाथ देख के, आपकी कुंडली देखकर और आपके बारे में कुछ जानकर और आपको कुछ अच्छा बताएंगे, कमेंट कीजिएगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन बहुत अच्छा रहे।